हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब के आज के लेक्चर में मैं आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंतर्गत हाउ टू डिटरमाइन ग्रॉस एनुअल वैल्यू मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। उसके लिए फर्स्टली जो हाउस प्रॉपर्टी होती है इसके हम कैटेगराइज करते हैं, इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। ए फर्स्ट, इन द केस ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड, कभी कभी ऑनर प्रॉपर्टी को अपने निजी प्रयोग में लाता है, उसको हम कहते हैं सेल्फ ऑक्युपाइड। बी, इन द केस ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी, यानी कि ऑनर अपनी प्रॉपर्टी को किराए पर दे देता है, उसको हम बोलते हैं लेट आउट प्रॉपर्टी। ये जो लेट आउट प्रॉपर्टी होती है ये भी टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट, प्रॉपर्टी नॉट कवर्ड बाय रेंट कंट्रोल एक्ट, यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी जो कि रेंट कंट्रोल एक्ट किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत नहीं आती। सेकंड, प्रॉपर्टी कवर्ड बाय रेंट कंट्रोल एक्ट, जो कि रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत आती है। अब मैं फर्स्टली आपको सिखाने जा रहा हूं कि हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट, इन द केस ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड, जब प्रॉपर्टी को ऑनर अपने पर्सनल यूज में लेता है तो उस कंडीशन में जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू होती है, इसको शॉर्ट में हम GAV कहते हैं, उसकी एनुअल वैल्यू नील होती है। हमेशा याद रखना डियर स्टूडेंट्स, ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जिसको ऑनर अपने पर्सनल यूज में ले रहा है, सेल्फ ऑक्युपाइड है, उसकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू नील होगी। प्रॉपर्टी नॉट कवर्ड बाय रेंट कंट्रोल एक्ट, ऐसी प्रॉपर्टी जो कि रेंट कंट्रोल एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं आती, उसका ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम ये प्रोसेस करेंगे। हमें एक्चुअल रेंट जो रिसीव किया गया ऑनर ने वो दिया हुआ होगा, उसकी वैल्यू दी होगी, म्युनिसिपल वैल्यूएशन दी होगी प्रॉपर्टी की, और फेयर रेंट दी हुई होगी। तो ये जो तीनों रेंट हैं, एक्चुअल रेंट, म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट, ये तीनों रेंट में जो भी रेंट मैक्सिमम होगा वो रेंट ग्रॉस एनुअल वैल्यू यानी कि GAV कहलाएगी। ध्यान रहे स्टूडेंट्स कि इन तीनों में चाहे कोई भी मैक्सिमम हो, वो मैक्सिमम वैल्यू ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगी। इसके बाद प्रॉपर्टी कवर्ड बाय द रेंट कंट्रोल एक्ट, ऐसी प्रॉपर्टी जो कि रेंट कंट्रोल एक्ट में आती है, उसमें हमें ये दे दिए होंगे एक्चुअल रेंट रिसीव दिया है, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट। जिस किसी क्वेश्चन में भी स्टैंडर्ड रेंट आपको नजर आए तो आप तुरंत समझ जाना कि ये प्रॉपर्टी रेंट कंट्रोल एक्ट में आ रही है। उस कंडीशन में हम लोग सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू के जो रेंट दिए हैं, इनमें दोनों की मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे, दोनों में मैक्सिमम कौन है। फिर उस मैक्सिमम वैल्यू की कंपेयर स्टैंडर्ड रेंट से करें, ठीक है, दोनों में जो भी लो हो यानी कि कम हो, यानी कि म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू नॉट एक्सीडिंग स्टैंडर्ड रेंट, दोनों में जो ज्यादा था वो स्टैंडर्ड रेंट से अधिक न हो, उसको रखें यहां पर। और ये जो क्वेश्चन में एक्चुअल रेंट रिसीव की वैल्यू दी है उसको रखेंगे। अब इन दोनों में आपस में कंपेयर करेंगे कि दोनों में मैक्सिमम कौन सा है, जो भी वैल्यू मैक्सिमम होगी वही ग्रॉस एनुअल वैल्यू कहलाएगी। अब मैं न्यूमेरिकली रूप से आपको सिखाने जा रहा हूं कि किस तरीके से हम लोग इनकी वैल्यू डिटरमाइन करते हैं। फर्स्टली, प्रॉपर्टी नॉट कवर्ड बाय रेंट कंट्रोल,
यहाँ पे दो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ए और प्रॉपर्टी बी, जिसकी म्युनिसिपल वैल्यू दी हुई है, फेयर रेंट दिया हुआ है और रेंट रिसीव दिया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि ये वो प्रॉपर्टी है जो कि रेंट कंट्रोल एक्ट में अप्लाई नहीं हो रहा है इनके ऊपर। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि जिस प्रॉपर्टी पर रेंट कंट्रोल एक्ट अप्लाई न हो, वहां पर ये जो तीनों वैल्यू दी होती है, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर वैल्यू और रेंट रिसीव, इनमें जो भी मैक्सिमम होता है उसी वैल्यू को हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू कहते हैं। सो ग्रॉस एनुअल वैल्यू, इसको मैंने जैसे कि आपको बताया शॉर्ट में GAV भी बोलते हैं। ग्रॉस एनुअल वैल्यू ए के लिए होगी, तीनों में मैक्सिमम कौन सा है बेटा? 16,000, यानी कि प्रॉपर्टी ए के लिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू 16,000 रुपीज होगी। जबकि प्रॉपर्टी बी के लिए तीनों में मैक्सिमम है कितना? 17,000, तो इसकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू 17,000 होगी। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बी कंडीशन में सिखाने जा रहा हूं प्रॉपर्टी नॉट कवर्ड बाय स्टैंडर्ड रेंट कंट्रोल एक्ट। यहां पर आप देख रहे हैं सी और डी दो प्रॉपर्टी हैं जिनकी म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर वैल्यू, रेंट रिसीव्ड और स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है। इस कंडीशन में हम लोग सबसे पहले म्युनिसिपल और फेयर वैल्यू में यहाँ पे दो प्रॉपर्टी हैं सी और डी, इनमें ये देखेंगे कि दोनों में मैक्सिमम कौन सा है। तो 15,000 आप देख रहे हैं मैक्सिमम है, लेकिन ये जो 15,000 है इसकी कंपेयर करेंगे हम स्टैंडर्ड रेंट से। 15,000 और स्टैंडर्ड रेंट है 14,000, तो उस कंडीशन में जो म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू है नॉट एक्सीडिंग, ये इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए स्टैंडर्ड रेंट से, तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू 14,000 लेंगे। ठीक ऐसे ही यहाँ पर देखिएगा दोनों में मैक्सिमम कौन सा है? 16,000। उस कंडीशन में अब आप देखिए स्टैंडर्ड रेंट है 15,000, तो इसकी यहाँ पे लिखेंगे 15,000। इसके बाद रेंट रिसीव्ड लिखेंगे बेटा, रेंट रिसीव्ड है 13,000 एंड 17,000। अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इन दोनों में कंपेयर करेंगे, जो भी दोनों में ज्यादा होगा वही ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगी। सी कंडीशन में मैक्सिमम 14,000, डी कंडीशन में मैक्सिमम 17,000, तो ये इनकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गई है। स्टूडेंट्स, थैंक यू।